हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम लोग चैप्टर 1 इंग्लिश का जो है दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों। क्या लाए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर का? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। और इसमें दोस्तों हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। 50 क्वेश्चंस के आसपास जो है आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों के पास इस चैनल के लिंक को शेयर कर दे ताकि वो भी अच्छे से आके जुड़ के पढ़ाई अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका टेकन फ्रॉम का होगा, तो मैं चाहूँगा कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन हो दोस्तों तो हम लोग टाइम को ना गंवाते हुए दोस्तों अपनी पढ़ाई को क्या रखेंगे, जारी रखेंगे, ताकि जो है दोस्तों हमारा टाइम बच सके। ठीक है ना, क्योंकि ये सब लाइन अगर जिस चैप्टर का हम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अराउंड कितना क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। कहता है इन किसी भी सभ्यता में, किसी भी सिविलाइजेशन में कोई भी जो लोगों होते हैं अटेंड वो नहीं कर पाते, यानी परफेक्शन। तो परफेक्शन यानी कि अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर पाते, बट आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट लाइक डैट। ठीक है, उन सिविलाइजेशन के जैसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। आइए सेकंड क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में। अच्छा, तो हमने आपको बताया था गुजराती सिविलाइजेशन मीन क्या होता है? गुड कंडक्ट, यानी गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा आचरण। तो हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दूसरा का भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? अब आराम से धीरे धीरे पढ़ने। देखिए दोस्तों अब आपका आ गया है क्या कि इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन किससे लिया गया? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सिविलाइजेशन लगा हो और पढ़ा भी रहे हैं सिविलाइजेशन चैप्टर का तो हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी वही है, इज फ्रॉम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फिर देखिए दोस्तों वही सेम क्वेश्चंस आ गया, इज टेकन फ्रॉम। तो मैंने आपको बता रखा है भाई कि दिखा रहा है द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। जिस जिस प्रकार का भी टेकन फ्रॉम का क्वेश्चन हो और जिस चैप्टर का करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा वही चैप्टर होगा। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 कहता है वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम। कौन कौन लोग थे जो ट्रू होम लाइक सच्चे होम रूल से जो थे सेटिस्फाई यानी संतुष्ट है? तो हमारे क्या थे? हमारे पूर्वज। और पूर्वज को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? फोर फादर्स या एंसेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल डैट इज हर। इंडिया का क्या है जो अभी तक इंडिया अडिग है एंड उसका क्या? तो इंडिया का क्या अभी तक कट गया दोस्तों? तो ग्लोर, यानी कि उसकी सुंदरता, यानी कि ऑप्शन हमारा बी, इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बात आ गया बच्चा, कह रहा है कि ई इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन किसे लगे? देखिए 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी। और अभी जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चंस बैंक ही नहीं है, कुछ जो है बोर्ड मॉडल का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना ही करना है। ठीक है, कहता है ये टेकन फ्रॉम, तो हमारा ज़्यादा आँख मूंद के लगा देना है क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। गांधी जी कब मरे थे भाई? तो 13 जनवरी 1948 मरे थे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शंस में अगर जानते हो कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन से लगता है शायद इससे पढ़ने का। ठीक है ना, कहता है आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया इज इन्वॉल्व इज नॉट बी बिटेन इन वर्ल्ड, बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। देखिए फिर वही बात, टेकन फ्रॉम का क्वेश्चन आ गया, दिमाग नहीं, ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लगाना है। तो हमने आपको अभी कितने क्वेश्चन करवाए दोस्तों? 10 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को 10 में से 10 सही हुआ होगा। अब यहाँ पे से थोड़ा सा आपको कुछ साफ दिख रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों, आइए
क्वेश्चन नंबर 11 का था क्या आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट द मशीनरी बिकॉज हमारे फोर फादर ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया था, क्योंकि वे लोग जानते थे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। और आज सही हो रहा है, बात सही है, हम लोग मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा दोस्तों, तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कहता है फोराज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फोराज जो थे पिछले पहले प्राचीन काल में किसके रूलर से, किसके शासक थे, तो हमने आपको बताया था इजिप्ट के थे। कहाँ के थे दोस्तों, इजिप्ट के। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 14 क्वेश्चन देखिए वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। देखिए क्वेश्चन का घुमाने का तरीका देख रहे हो, ऊपर का सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो कौन था, स्वराज था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 15 सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। सिविलाइजेशन है जो हमारे स्टेट को डेवलपमेंट करता है, वो क्या है दोस्तों, तो हमारा है पीपल को डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है ना। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। का था क्या है, गिबन इज एसोसिएटेड विद, तो गिबन को कहाँ एसोसिएटेड, तो गिबन हमारा कहाँ था दोस्तों, इटली में था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो इंडिया के लिए क्या है, तो हमारा इंडिया के लिए क्या है दोस्तों, बर्बादी यानी कि रीयून है। क्या है दोस्तों, हमारा बर्बादी है, रीयून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो था दोस्तों हमारा इंडियन सिविलाइजेशन के बेस पर था, उन लोगों का बनाया गया। ठीक है। इंडियन ग्लोरी इज डैट, तो इंडियन ग्लोरी अभी हमने बताया इमूवेबल अडिग है। अगला क्वेश्चन वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन, कौन जो थे, जो स्पिरिचुअल लीडर थे एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा, तो थे हमारे M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन सुनी का लगता है कि कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटेन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटेन बाय, कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं, जाहिर सी बात है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट। हमारा ह्यूमन का जो रेस्टलेस क्या है, तो रेस्टलेस बर्ड है। क्या है दोस्तों, रेस्टलेस बर्ड यानी कि बेचैन चिड़िया है, इसके चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको दोगे जो उतना चाहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा बहुत ही बढ़िया से, कि कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड दियर लेसन फ्रॉम दियर राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। जो पीपल यूरोप के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपना जीने और सीखने का तरीका जो है कहाँ से लिए हैं, तो ग्रीस और रोम से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं दोस्तों, ग्रीस और रोम से। ठीक है। कहता है पेन पेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। देखिए ये जो इसका मोटो था, ये मोटो था आपका वेस्टर्न फिलोसफर पर, लेकिन जो इसका बेस था दोस्तों वह इंडियन सिविलाइजेशन था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो सेक्रीफाइस जो त्याग था, हमारे जो सोल था वह एम किसका था, तो हमारा रेहिस यानी कि ऋषि मुनि लोग का जो था ना त्याग त्याग सेक्रीफाइस उनका पीक लेवल पर होता था। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस करवाए हैं दोस्तों। अभी हमने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए हैं, 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग 25 में से 25 करेक्ट कर पाए हो, क्योंकि क्वेश्चन सारे इजी हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा ये आगे बढ़ गया तो कोई बात नहीं, इसको पीछे ले जाते हैं। हाँ 26 थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। आइए भैया करता है क्या कि इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किसके देश के खिलाफ लोग जो था अंधे पश्चिमी सिविलाइजेशन के हो गए थे, तो हमारे गांधी जी के मरने के बाद लोग जो क्या अंधे की तरह हो चुके थे हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। क्या कहता है कि वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन लोग तो जो स्मॉल विलेज में जो होता है खुश थे, तो हमारा आवर एंसेस्टर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। कहता है सिविलाइजेशन काउट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन होना, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है क्या सिखाता है दोस्तों, फ्रेंडली यानी कि एक दूसरे के प्रति एक अच्छा आचरण सिखाता है ना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। तो ट्रू होम रूल देखिए हमने बोल भी दिया और ऑप्शंस भी आपके सही हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। 30 क्वेश्चंस, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी। जो वेल्थ एंड लग्जरियस है जो किसको खुश नहीं बनाता, तो हमारे इंसान को जो है कभी खुश से नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, बी। आइए 31 क्वेश्चन क्या कहता है, देन गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में गए थे, सॉरी दोस्तों 1917 में गए थे, याद होगा अगर हमने आपको बताया होगा तो, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोम, ग्रीक एंड रोम, ठीक है ना। ग्रीक एंड रोम राइटर से जो थे यूरोप के लोग जो इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किसका आविष्कार जो है जो हमारे देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, तो हमारा क्या दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस लग्जरियस एंड प्लीजर्स इज फ्रॉम। इन सभी के बावजूद हमारे एंसेस्टर जो थे क्या थे, लग्जरियस एंड आनंदित जीवन को क्या कहते हैं, डिस्यूड यानी नकारते थे। एच लाइन किससे लिया गया दोस्तों, तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। 35 देखिए, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन जो है क्या हम लोग को सिखाता है कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, हम अपने जो कर्मों को हैं उसको कैसे निभाया जाए, ठीक है। 36 टू ऑब्जर्व मोरलिटी टू अटेंड मैस्ट्री ओवर। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, आप लोग, मैं चाहूँगा कि इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताएं, ठीक है दोस्तों। और ये आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमने HW के रूप में दिया है और आपको बताना है लास्ट में जाते जाते, ठीक है। क्वेश्चंस का आता है, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। माइंड एक जो है दोस्तों हमारा रेस्टलेस बेचैन चिड़िया है जो हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। कहता है हैप्पीनेस इज अ क्या है, हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटेन कंसिडरेशन। हैप्पीनेस खुशियाँ क्या है, हमारे एक बहुत बड़ा क्या है, मानसिक अवस्था, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे। कहता है आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चंस में क्या में कह रहा है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मैनी थिंग आई हैवेंट लर्न फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टेकन फ्रॉम या लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेगा, ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अज लग्जरियस एंड प्लीजर्स। हमारे पूर्वज जो थे आनंदित एवं सुखदायी जीवन को डिस्यूट करते थे। पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड, विलेजेस में जो थे दोस्तों हमारे प्राचीन जमाने के जो थे लोग विलेजेस में संतुष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आवर फोर फादर सा डैट किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर। तो क्या थे दोस्तों, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक, वो लोग जो थे नैतिकों के तलवार पे लड़ते थे, नैतिकों के विश्वास पे लड़ते थे, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन हुआ। आइए थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है, शायद 6 क्वेश्चन और होगा ऊपर में। हाँ हाँ, तो 49 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग हर एक क्वेश्चन को आज जो है ना धुआं धुआं करके बनाए, ठीक है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, इन प्राचीन कालों में जो थे हमारे लोग किसको फॉलो करते, तो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 55 44 देखिए दोस्तों, आता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारा किसका पूजा करते हैं, वर्शिप ऑफ मटेरियल। 46 क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, क्या किसको इंजॉयड करते थे, द ट्रू होम रूल। कहता है द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन हमारा मोरल बिंग, हमारा जो नैतिकता को लाता था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों आपका है, इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है, बेस्ड ऑन बिलीफ गॉड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका आज के इस चैप्टर का 49th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। कितना क्वेश्चन है दोस्तों, 49 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने आपको कराया। उम्मीद करूंगा कि आज के इस क्लास का आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा।
क्योंकि इस 49th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको काफ़ी इजी जो थे दोस्तों क्वेश्चंस आपको मिले थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं था जिसको आपको समझने में दिक्कत होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो अगली बार से दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है ना लाइव क्लास में अटेंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करें, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना कृपया बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और लाइक तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर नंबर हमारा क्या हो सकता है, तो चैप्टर नंबर हमारा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।